नमस्कार दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है लक्ष्मी बॉम्ब। सवाल कई लोगों ने ट्विटर पर उठाया कि लक्ष्मी नाम क्यों रखा? सकीना, रुबीना या फिर कोई और नाम भी रखा जा सकता था, रीटा, मारिया, लेकिन लक्ष्मी बॉम्ब भी क्यों रखा गया? चलिए कोई बात, जो भी रखा ठीक है, अच्छा नाम है। लेकिन ये डर किस चीज का है? ये डर किस बात का है? क्यों YouTube पर जो लाइक और डिसलाइक का बटन है उसे ऑफ कर दिया गया है? क्यों, आखिर क्यों? सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि अक्षय कुमार ने खुद थोड़े दिन पहले एक वीडियो डालकर सच्चाई रखी थी कि कैसे मैं कह दूं दिल पे हाथ रख के अपने कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है। ये वीडियो जिस वक्त पे आया, क्या उस वीडियो के आने की वजह यही थी कि डिसलाइक ना मिले? देखिए, सवाल तो उठता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि डर आखिर किस बात का? हॉलीडे ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी 6 जून 2014 को आई थी। इस फिल्म ने 112 करोड़ रुपए कमाए। मैं सिर्फ उन फिल्मों की बात करूंगा जो देशभक्ति की फिल्में थी, एक मैसेज दे रही थी और जिसको लोगों ने अथाह प्यार दिया। ओके, उसके बाद बेबी 23 जनवरी 2015 को आई, 95 करोड़ रुपए कमाए, सुपर हिट। गब्बर इज बैक, करप्शन पर यह फिल्म थी, 1 मई 2015 को आती है, 87 करोड़ कमाती है। एयरलिफ्ट बहुत कमाल की फिल्म, बहुत बार देखी है मैंने फिल्म, 128 करोड़ कमाती है। रुस्तम 12 अगस्त 2016, बाप रे, 127 करोड़ इस फिल्म ने कमाए। जोली एलएलबी जो एक सामाजिक मुद्दे पर थी और किसी और एक्टर के छीन कर बनी, जोली एलएलबी 2 117 करोड़ रुपए कमाती है। नाम शबाना, यह फिल्म भी देशभक्ति की फिल्म थी बट फ्लॉप हो जाती है, 36 करोड़ कमाती है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक सामाजिक मुद्दा जिसे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री चाहते थे कि बड़े जोर शोर से उठाया जाए और इस मुद्दे पर देश उनके साथ आए, तो फिल्म आई भाई, 134 करोड़ कमाए। पैडमैन एक और बेहतरीन मुद्दा, फिल्म ने कमाए 81 करोड़। गोल्ड एक और देशभक्ति की फिल्म, 104 करोड़। केसरी कितनी जबरदस्त, देखकर रोना भी आया, प्राउड भी फील हुआ, 154 करोड़। मिशन मंगल एक 202 करोड़। ये कुछ चंद फिल्में हैं जो अक्षय कुमार की देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में थी, जिसने अक्षय कुमार की पूरी जो है, लोग भारत कुमार तक भी कहने लगे थे। लेकिन क्यों भारत कुमार को आज डर लग रहा है, यह सवाल है। ऐसी कौन सी वजह है? वजह साफ है। 4 महीने में जो चुप्पी थी वो पिछले हफ्ते क्यों टूटी? जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, जनता को और भी नहीं सताया जा सकता है। जनता सब जान रही है। ये वही जनता है जो 400 रुपए के टिकट के लिए लाइन में भी खड़ी होती है। ये वही जनता है जो आज इस चीज का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही प्रोमो आता है हम उस पर किस तरीके से ट्रेलर आता है डिसलाइक मारे। लेकिन कमाल की बात यह है कि 1 घंटे बाद में ही वो डिसलाइक का बटन हटा दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इस चीज का डर क्यों है? क्योंकि अक्षय कुमार साहब, आपने तो खुद एक वीडियो डालकर यह कहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स है। मैं कैसे कह दूं, लेकिन सब ड्रग्स नहीं लेते, हम जानते हैं आप ड्रग्स नहीं लेते। तो आपने इतनी देरी क्यों की? आपने इस मुद्दे में इतना वक्त क्यों लगाया? क्यों नहीं आपने सीबीआई की मांग की? आप बहुत बड़े दानवीर हैं, 25 करोड़ रुपए एक झटके से आपने दान दिया था कोरोना में, और जो आपकी इमेज है वो एक अलग लेवल की है। फिर क्यों नहीं दिया? ये डर जो आज आपको लग रहा है, ये डर जो लग रहा है, उस डर की क्या वाकई में यही वजह है सिर्फ? या फिर इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो भी आपको डरा रहे हैं? मिर्जापुर में अली फजल ने एक डायलॉग बोल दिया, उससे पहले उनका एक वीडियो वायरल हो गया, बॉयकॉट की धमकियां चली। उन्होंने सीधी धमकी दी कि ट्विटर के ट्रेंड से कुछ नहीं होगा। तो क्या यूट्यूब पे डिसलाइक से आपकी फिल्म खत्म हो जाएगी? सच्चाई यही है कि जनता जाग गई है, और जो डर आपको लग रहा है उस डर का इलाज है सीना ठोक के आगे आकर सच का साथ देना, जो इस वक्त पे बॉलीवुड नहीं दे रहा है। ये वही बॉलीवुड है जो दुहाई देता है कि उसकी थाली में खाकर उसी में छेद करने वाले लोग जो हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। ये वही बॉलीवुड है जो चुप हो जाता है जब बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, बड़े बड़े घरानों की अभिनेत्रियां, बड़े बड़े घर के बच्चे ड्रग्स के केस में
दर पर आते हैं एनसीबी के, मस्तक झुकाते हैं, चोटी करके आते हैं, चश्मा लगा के आते हैं, सूट सलवार में आते हैं। इस बॉलीवुड में जो गंदगी है उसके खिलाफ बोलेगा तो कौन बोलेगा? आपकी इमेज एक आम आदमी की थी, आप हर आम आदमी से जुड़े हुए थे, लेकिन शायद आपने इस पूरे मामले में जो चुप्पी साधी वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर गई। ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि क्यों नहीं भारत कुमार बोला। और आज भारत कुमार डर गया है। भारत कुमार इतना डर गया है कि जिसको जनता ने अपनी सर आंखों पे बैठाया वो उसी जनता से डरकर अब इस ट्रेलर के लाइक डिसलाइक बटन को ही डिसेबल कर रहा है। भारत कुमार, कब तक ये चीज़ भागोगे? कब तक ये चीज़ डरोगे? सच्चाई का सामना आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। मैं ये जानता हूं कि जनता थोड़े दिन में भूल जाएगी, लेकिन आपसे उम्मीद थी जो आपने उम्मीद तोड़ दी। ये उम्मीदें हमें औरों से भी हैं जो कभी नहीं बोले, जो बीमार होते हुए भी हॉस्पिटल से ट्वीट करके बताते रहे, बर्थडे विश करते रहे, वो लोग भी चुप रहे, धृतराष्ट्र बन के इस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। बात सुशांत की नहीं है, बात आपकी भी है, आपके बच्चों की भी है। आपके बच्चों के भी वीडियो हमने देखे। उन वीडियो को देखकर दुख होता है कि एक शानदार इंसान और उसका बच्चा इस तरीके से लड़खड़ा रहा है। ये लड़खड़ाता हुआ बच्चा फिलहाल आपका है और हमारे बच्चे तो लटके हुए मिल रहे हैं। तो इसीलिए सवाल था कि दिल्ली की चांदनी चौक की गली में एक आम सा लड़का इस बड़े मुकाम पर पहुंचा है। क्या वो लड़का चांदनी चौक की उस गली की धूल को भूल गया है? क्या वो उस चांदनी चौक के उस छोटे से मोहल्ले की हलवाई की दुकानों को भूल गया है जहां पर वो कभी काम करता था? जिंदगी में आपने कई बार बताया कि आप पड़ोसियों के घर में जाके भी टीवी देखते थे। आपने अमिताभ बच्चन के अंगूर उठा लिए थे शूटिंग देखते हुए। वो छोटी छोटी चीज़ें अब आपको दूर कर रही है, क्योंकि आप उस भीड़ से अलग हो गए हैं। आप उस भीड़ में चले गए हैं जिस भीड़ के खिलाफ इस वक्त पूरा देश खड़ा है। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं पलटेगा, ऐसा नहीं है कि लोग फिर से लाइनें नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि लोग फिर से वही ब्रांड खरीदेंगे जिसकी आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बात सिर्फ ये थी कि सच के साथ कौन खड़ा है, झूठ के साथ कौन खड़ा है। और उस लड़ाई में, इस सच और झूठ की लड़ाई में, इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में चंद लोगों से उम्मीद की जा रही थी। कोरोना काल में 25 करोड़ दिया गया दान और करोड़ों रुपए और भी दान दिया गया जो था, वो आज नलिफाई हो गया, वो जीरो हो गया है। जो इज्जत, जो प्यार आपने इतने सालों में कमाया है वो नलिफाई हो गया है। लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि आपके चाहने वाले हैं, हम भी हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। गलतियां हर इंसान से होती है। गलती मान के आपने कहा कि बॉलीवुड में ड्रग्स है, मैं कैसे मना कर दूं। लेकिन एक हफ्ते पहले ही ऐसा क्यों आपने कहा? आपने तब क्यों नहीं कहा जब जया जी कह रही थी कि हमारी थाली में खाते हो, हमारी थाली में छेद करते हो? मैंने तब भी कहा था कि ये थाली आपको किसने दी थी? असरानी साहब आपको पुणे से लेकर गए थे, तब आपको थाली मिल गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने आपको थाली दी, तब आपको थाली मिल गई थी। क्या ये थाली अमित जी की है, जिनको कि रेकमेंड किया था प्राण साहब ने कि जंजीर में ले लो? अगर प्राण साहब ना रेकमेंड करते तो 7 हिंदुस्तानी तो फ्लॉप हो चुकी थी। क्या वाकई में किस्मत चमकती? क्या वाकई में अक्षय कुमार, जो कि ब्लैक बेल्ट जीतने के बाद रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, क्या वाकई में उस अक्षय कुमार को कोई ना कोई लाकर इस थाली में खाना खिलाने के लिए मौका नहीं दे चुका है? थाली किसकी थी? थाली तो हमारी थी। इस थाली को हमने सजाया था, आपके टिकटों को खरीदकर, आपको प्यार देकर, आपको सर आंखों पर बिठाकर, आपको अपने घरों की दीवारों पर तस्वीरों में सजाकर, आप लोगों के मंदिर बनाकर, आप लोगों की फिल्मों को बार बार देखकर। लेकिन अगर आप लोग आज हमारे लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो फिर कल कौन आपके लिए आएगा? कल क्या, आज कौन आपके लिए आगे आएगा? इस वक्त शायद आपको लग रहा है कि ये बटन हटाने से सारी समस्याएं मिट गई हैं, लेकिन याद रखिए कि कबूतर आंख बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली उसे देख नहीं रही है। बिल्ली का झपट्टा बॉलीवुड पे लग रहा है। ये भारत की जनता इस वक्त बॉलीवुड पर झपट्टा मार रही है, उसकी सच्चाई निकलवा रही है, और ये आने वाले दिनों में चलेगा। और मुझे ये भी पता है कि बहुत लंबा कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद हम भूल जाएं कौन सुशांत, कौन दिशा, कौन अक्षय कुमार की वो डिसलाइक वाली फिल्म, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भुलाई हैं। आम जनता है, आम जनता का काम है भूलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़ना, अपने लिए शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना।
लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि एक 34 साल का जवान लटका मिला था और उस मामले में बहुत बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग रोए थे खून के आंसू, लेकिन उस वक्त पे जिनसे उम्मीदें थी और उनमें से एक आप थे, आप बोले नहीं। अभी भी वक्त है, बोल दीजिए, फिर इस डिसलाइक के बटन को डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्यार फिर खूब मिलेगा, रिकॉर्ड होंगे, नई नई फिल्मों को देखने के लिए लाइनें लगेंगी, लेकिन आपको आगे आकर गलती को स्वीकार करके बॉलीवुड की सच्चाई को दिखाना होगा, बताना होगा। इस तरीके से भागना कहीं पर भी किसी भी समस्या का हल नहीं है।